हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि यदि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और L और M क्रमशः BC तथा CD के मध्य बिंदु हैं, तो AL AM को AB और AD के रूप में व्यक्त करना है हमें, और सिद्ध करना है कि AL वेक्टर AL प्लस वेक्टर AM इक्वल टू में 3/2 वेक्टर AC है। तो सबसे पहले पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो पैरेललोग्राम बनाए हम, तो वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। इसे पॉइंट आउट हम नाम दें तो ये हो जाएगा अपना A, ये हो जाएगा बी, ये होगा सी और ये हो जाएगा डी। ये पैरेललोग्राम बन गया। अब हमें बोले एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, समानांतर चतुर्भुज है और एल और एम क्रमशः बीसी, बीसी का मध्य बिंदु एल है और सी डी का मध्य बिंदु क्या है, एम। ये बना लिया हमने। सी डी का मध्य बिंदु ए एल और ए एम को ए बी ए डी के रूप में हमें व्यक्त करना है। ए बी और ए डी के रूप में व्यक्त करना है इसे, ए एल, ए एल और ए एम। ठीक है, ए एल और ए एम जिनको करना है उसको मैच भी कर देते हैं। तो इनको मिला दें हम, ए से एल को मिला दिया हमने, ए एल और ए एम, और ए से एम को भी मिला दिया। ठीक है, अब इनको हमें इनके टर्म में मैच कराना है। किनके टर्म में? ए बी के टर्म में, ए बी और ए डी के टर्म में। ठीक है, तो देखते हैं अब हमें क्या प्रूव करना है। ए एल और ए एम, ए एल और ए एम का सम 3/2 ए सी के इक्वल होगा, 3/2 ए सी के। तो ए सी को भी मैच कर देते हैं हम। ए सी को हमने इससे मिला दिया। ठीक है, तो AC को हमने ऐसे मिला दिया है। अब हम देखें तो ये किस तरीके से चलेगा। ए बी, बी सी, ए सी के इक्वल होगा, मतलब ट्रायंगल लॉ आप लगा सकते हो, सेम इनमें भी ट्रायंगल लॉ लगा सकते हैं। तो अभी हम देखें हमें क्या बताना है यहाँ पे। हमें ये बताना है कि ए एल और ए एम को हमें ए बी और ए डी के टर्म में लिखना है। ए एल को यदि आपको ए बी के टर्म में लिखना है, ठीक है, ए एल को आपको ए बी के टर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? ए एल को ए बी के टर्म में लिखना है हमें, और हमें ए बी और ए डी के टर्म में लिखना है, मतलब ए बी और ए डी दोनों आ रहे हैं, हमें इस तरीके से लिखना है। ठीक है, तो हम देखते हैं कैसे हम इनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लें। तो हमें पता है यदि ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? अपोजिट साइड इक्वल हो जाती हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो अब अपोजिट साइड एक दूसरे के इक्वल हो जाती है, तो कौन कौन सी दो साइड इक्वल हो जाएंगी? हम बोलेंगे कि ये वाली साइड, हमारी ये साइड जो है, ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी डीसी के। तो ए बी जो हमारा बीसी है वो किसके इक्वल हो जाएगा? ए डी के इक्वल हो जाएगा। और ए बी जो है, ए बी किसके इक्वल हो जाएगा? ए बी डी सी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सी डी लिख सकते हैं हम। ए बी इक्वल टू में क्या हो जाएगा? वेक्टर ए बी इक्वल टू में सी डी हो जाएगा। ओके, और ये बी सी इक्वल टू में क्या हो जाएगा? बी सी इक्वल टू में डी ए हो जाएगा आपका। बी सी इक्वल टू में क्या हो जाएगा? डी ए। ठीक है, बी सी इक्वल टू में ऊपर से ले लेते हैं, इसे ए डी लिख लेते हैं। इस तरीके से देखिए, ए बी लिखा है, ए बी सी डी इक्वल हो गए, और अपना बी सी इक्वल हो गया ए डी के। ठीक है, ये दोनों अपोजिट साइड हैं, ये दूसरे के इक्वल हो जाएंगी। अब हम देखते हैं, हमें सबसे पहले हम ट्रायंगल लेते हैं। हमें प्रूफ क्या करना है? ऐसा आप ट्रायंगल लीजिए जिसमें ए एन ए एम आ रहे हो, तभी तो हम प्रूफ कर पाएंगे। तो हम लेते हैं ए एल सी ट्रायंगल। हम कौन सा लेते हैं? ए एल सी। ठीक है, इस पे कोई प्रॉब्लम यदि हम ए एल सी ट्रायंगल लें तो? नहीं। तो अब ए एल सी यदि ट्रायंगल ले रहे हैं, तो इस पे यदि हम ट्रायंगल लॉ लगाएं, तो वो क्या होगा? ए एल, ए एल प्लस एल सी इक्वल हो जाएगा ए सी के। यही तो होगा। तो ट्रायंगल लॉ यदि हम यहाँ पे लगा दें, सम ऑफ ट्रायंगल लॉ साइड के टर्म में, तो ए एल, वेक्टर ए एल प्लस वेक्टर एल सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेक्टर ए सी हो जाएगा। ये हमें पता है। हम एक काम करते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। अब हमें एक चीज पता है क्या, कि एल जो है मिड पॉइंट है,
बी सी का, ये हमें गिवन है, बी सी का मिड पॉइंट क्या है, एल है। तो हम क्या ऐसे लिख सकते हैं कि एल सी जो होगा, एल सी जो होगा वो 1/2 बी सी हो जाएगा, लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इसे चाहे तो हम इक्वेशन 2 दे सकते हैं, इसे वैल्यू पुट कर देते हैं, इसकी वैल्यू एल सी के जगह में रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 पे। ठीक है, तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में यदि हम बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि यदि ए एल को हम एज इट इज रखें तो एल सी हमारा कितना आ गया है, 1/2 बी सी आ गया है। ठीक है, ए एल ए एल कितना आ गया, 1/2 बी सी आ गया है, और बी सी इक्वल टू में कितना, ए सी, इक्वल टू में कितना है, ए सी है। अब चूंकि हमें ए एल के टर्म में सारी चीजें निकालनी है, तो आप चाहें तो बाकी सबको एक तरफ भेज सकते हैं, तो ए एल इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ए सी, वेक्टर ए सी माइनस का 1/2 बी सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इससे चाहे तो हम इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। ठीक है, अब सिमिलरली हम जैसा अभी तक हमने किया है, सेम प्रॉपर्टी हम लगा देते हैं। ऐसा ट्रायंगल मुझे बताओ जिसमें ए एम आ रहा हो और ए सी आ रहा हो, तभी तो रिलेट कर पाएंगे। तो हम ट्रायंगल ले लेते हैं ए एम सी, ट्रायंगल कौन सा ले लेते हैं, ए एम सी। ठीक है, ए एम सी ट्रायंगल ले लिया, यहाँ पे क्या कंडीशन होगी, ये होगा ए एम एम सी इक्वल हो जाएगा ए सी के। ठीक है, तो लगा देते हैं प्रॉपर्टी, तो हम बोलेंगे ए एम प्लस एम सी इक्वल हो जाएगा वेक्टर ए सी के। जैसे यहाँ पे सॉल्व किया वैसे ही कर लेते हैं, इक्वेशन हम नहीं देते हैं चाहे तो इसे, तो आप चाहो तो इक्वेशन 4 दे दो, हर बार दिया तो यहाँ भी दे देते हैं। तो अब हमें क्या पता है यहाँ पे, एम सी क्या है, एम सी को हम लिख सकते हैं, वेक्टर एम सी जो है उसे लिखा जा सकता है 1/2 डी सी, ये 1/2 डी सी का ही है। यहाँ पे सी डी लिया था तो सी डी ले लीजिए, इस डायरेक्शन में ले लीजिए आप। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एम सी इक्वल टू में क्या होगा, वेक्टर सी डी हो जाए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होगी। तो अब हम आगे देखते हैं, यदि हम आगे देखें तो ए सी हमने क्या कह दिया, एम सी इक्वल टू हो जाएगा 1/2 सी डी। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं क्या सॉल्व करना है, क्या प्रूफ करना है हमें। एम सी इक्वल टू 1/2 सी डी को हम प्रूफ यहाँ पे पुट कर देते हैं जैसे हमने पहले किया था। इसे इक्वेशन नंबर 5 दे दो, 5 और 6 से हम बोल सकते हैं कि ए एम को तो एज इट इज रखते हैं, चाहे तो हम जैसे हमने लिखा था पहले, वेक्टर एसी को यहीं रखा, एम सी को इस तरफ भेज दिया, एम सी इस तरफ जाएगा तो हमें पता ही है 1/2 सी डी बन गया, तो 1/2 सी डी लिख सकते हैं। इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर 6। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर हमारा जो 3 है और 6 है दोनों को ऐड करते हैं। तो जो हमें लेके आना है, देखिए जो प्रूफ करना है वो दिखाई दे रहा होगा आपको, इसलिए ऐसा करना है। तो वेक्टर ए एल प्लस का वेक्टर ए एम, वेक्टर ए एल प्लस का वेक्टर ए एम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वेक्टर ए सी माइनस 1/2 वेक्टर बी सी माइनस, सॉरी प्लस कर रहे हैं तो प्लस वेक्टर ए सी माइनस का 1/2 सी डी, इनके इक्वल हो जाएगा। अब ए सी और ए सी आपका हो जाएगा 2ac, लिख सकते हैं 2ac, तो वेक्टर 2ac हो गया, और -1/2 यदि कॉमन निकालने हैं हम तो यहाँ बच जाएगा bc, और ये हो जाएगा प्लस का cd। ठीक है, तो bc प्लस cd हो गया है ये। अब अब हमें पता है कि abcd चूंकि पैरेललोग्राम है तो ab को क्या लिख सकते हैं, cd, bc को क्या लिख सकते हैं, ad। ठीक है, तो यदि हम ये वैल्यू पुट करें, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, देखिए bc, bc क्या है, bc ये वाली साइड होगी, cd क्या है, cd ये वाली साइड होगी। ठीक है, cd ये वाली साइड, bc ये वाली साइड। लेकिन यहाँ से हम देख रहे हैं कि कोई रिलेशन हम बना नहीं पा रहे, हमें तो एसी लेके आना है। तो आप एसी ला सकते हो क्या इन दोनों से, नहीं ला सकते, लेकिन जैसे ही हमने, हमें यदि ए बी पता चल जाता है, और ए बी पता चल जाए और बी सी पता चल जाए, तो ए सी ला सकते हो आप, वही ट्रायंगल लॉ से। ठीक है, ए बी प्लस बी सी ए सी के इक्वल आ जाएगा। तो बी सी को हम क्या लिख दें, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे यदि हम देखें तो हम बोल सकते हैं कि ए एल प्लस का ए एम है, और ये वाली प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। तो 2 वेक्टर ए सी तो ये एज इट इज रहेगा, 1/2 एज इट इज, बी सी को हम लिख देते हैं ए बी, सॉरी ए डी।
BC को हम लिख देते हैं AD और इसे लिख देते हैं CD को AB। क्या अब कुछ हुआ? चेक करते हैं। तो BC यदि लिखे रहने देते हैं हम तो इससे बस चेंज कर देते हैं ना CD को, तो AB हो जाता और वो डायरेक्टली हम AC लिख सकते थे। करेक्ट है? ठीक है, तो डायरेक्टली हम AC लिख सकते थे इसे। तो एक काम करते हैं हम, ए AD को नहीं चेंज करते हैं, मतलब BC को नहीं चेंज करते हैं, क्योंकि BC हमें चाहिए, AB बस लाना है, तो AB हम किसे ले आते हैं, CD को AB लिख देते हैं और इसे BC ही रहने देते हैं, इसे चेंज नहीं करते, नहीं तो ट्रायंगल लॉ नहीं लग पाएगा। ठीक है, तो यदि मैं यहाँ पे बात करूँ यहाँ पर, तो हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ इसे चेंज कर रहे हैं CD। तो BC को हमने BC ही रहने दिया, प्लस इसे लिख दिया है AB। कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। तो अब देखिए 2AC है, वेक्टर AC -1/2, इसे क्या लिख सकते हैं हम, देखिए यदि हम ट्रायंगल ABC की बात करें तो वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC इक्वल टू में वेक्टर AC हो जाएगा। तो AB प्लस BC को हम लिख सकते हैं वेक्टर का AC वेक्टर लिख देता है, तो ये आ जाएगा वेक्टर AL प्लस वेक्टर AM इक्वल टू में इतना। अब 2AC में से ये जाएगा तो 2 मल्टीप्लाई टू 4, 4AC में से 1AC गया तो 3y2AC आ जाएगा, और यही हमें प्रूफ करना है। देखिए, यही हमें प्रूफ करना, तो हमारा हैंस प्रूफ हो गया है, लेकिन हमें एक और चीज प्रूफ करनी थी कि AL और AM को AB और AD के टर्म में लिखना था। तो AL को हमने AB और AD के टर्म में लिखा नहीं है, AB और AD के टर्म में नहीं लिखा है, तो लिख लेते हैं इनको। ठीक है, AB और AD के टर्म में कैसे लिखेंगे, तो देखते हैं। AC है, सॉरी AL है, AL को हम क्या लिखा है हमने, AC लिख दिया। AC को हम क्या लिख सकते हैं, यदि हम देखें AC को कुछ लिखा जा सकता है क्या, AC को हम इनसे 2AL AM, ये तो फर्क नहीं पड़ रहा है, हमें AB और AD लेके आना है। तो BC को तो आप AD लिख सकते हो, तो 1/2 AD तो आ गया आपका। AC को चेंज करना है, AC में हमें AB लेके आना है, AB कैसे आएगा, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो ले आते हैं। देखिए, मैं इसको यदि हम देखें इक्वेशन नंबर 3 को, यहाँ पे यदि मैं आपको बता रहा हूँ, वो ध्यान से समझना यहाँ पर। तो ये AL का AL है AL। AC मुझे बताइए, AC को हम क्या लिख सकते हैं, ये वाली प्रॉपर्टी से आप लिख सकते हो AB प्लस का BC लिख सकते हैं। ठीक है, और माइनस का 1/2 BC और है, तो एक BC में से हाफ BC जाएगा तो एक BC बच जाएगा, बच गया एक BC। और ये AB, ये कितना है AB, और ये है AL, हाफ BC बचेगा तो हाफ कर देते हैं। BC को क्या लिख सकते हैं, AD लिख सकते हैं, तो ये AB का AB और BC को हमने AD लिख दिया, मतलब ये हमारा आ गया, AL को AB और AD के टर्म में लिख दिया, ऐसे। ठीक है, सेम हमें AM को भी लिखना है, AM को भी लिखना है, इसको भी यहाँ पे देखना है, तो ये AM है, वेक्टर AM इक्वल टू में इसे अलग कलर से देखना ताकि समझ में आए। देखो, AM है, AM AC लिखा हुआ है, AC को हम क्या लिख सकते हैं, फिर वही AB प्लस का BC, ये कितना है 1/2 CD है। ठीक है, ये कितना है माइनस का 1/2 CD। अब AB प्लस BC है, BC को हम क्या लिख सकते हैं, AD लिख सकते हैं, AB को क्या लिख सकते हैं, CD लिख सकते हैं। हमें AB और AD चाहिए, CD तो चाहिए ही नहीं, हमें AD और AB चाहिए। तो आप BC को तो AD लिख दीजिए, और AB को हम क्या लिख सकते हैं, CD लिख सकते हैं। CD को क्या AD बनाया जा सकता है, देखिए जैसा हमने यहाँ पे किया है ना, सेम अरेंजमेंट हमें करनी है यहाँ पर भी, ऊपर भी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, देखिए AL को हमने क्या लिख दिया है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि AL को हमने लिख दिया है, इनको AB, इन दोनों को सॉल्व कर लिया, BC को फिर चेंज कर दिया हमने। तो वैसे यहाँ पे भी करेंगे, AB को हम क्या लिख सकते हैं, AC माइनस
का हमें AC तो चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए, हमें AD और AB चाहिए। तो देखिए कैसे लिखेंगे AD और AB, आसान है बहुत। चेंज करते हैं हम इसे, जो जो हमें पता है। AB को हम क्या लिख सकते हैं, है यहाँ पर AB को हम लिख देते हैं, AB को CD लिख सकते हैं, तो CD लिख देते हैं, CD लिख दिया हमने। प्लस BC किसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं CD प्लस का 1/2 CD है ये, माइनस का 1/2 CD है, तो इसे माइनस का 1/2 CD, या फिर आपको AB के टर्म में लाना है तो इसे AB ही रखते हैं, और इसे माइनस का 1/2 CD को क्या लिख सकते हैं, AB। तो ये बन गया हमारा हाफ AB, हाफ AB बन गया। और BC को क्या लिख सकते हो आप, BC को AD लिख सकते हैं, तो BC, इस BC को लिख देते हैं AD। देखिए ये वेक्टर है, ये वेक्टर है। तो यहाँ पे यदि मैं आपको बताऊं, इसको यदि हम हटा दें थोड़ी देर के लिए, तो हम बोलेंगे कि ए एम इक्वल टू कितना आ गया, देखो AD फर्स्ट में लिख देते हैं, और AB में से हाफ AB जाएगा तो प्लस का हाफ AB बचेगा। और यही तो हमें मतलब बताना था कि देखिए AM कितना आ गया, AD प्लस का 1/2 AB, ये आ गया है, ठीक है। और एक ये वैल्यू आ गई है, एक ये आ गया है, दोनों ही हमें बताने थे, प्रूफ करना था, वो भी प्रूफ हो गया। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। अच्छा क्वेश्चन था, और आपको कई कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए होंगे। तो कैसे प्रूफ किया है हमने, सबसे पहले दो क्वेश्चन थे, ए एल और ए एम की वैल्यू निकालनी थी AD और AB के टर्म में, तो वो निकाल दी हमने। और हमें प्रूफ करना था ए एल, वेक्टर ए एल प्लस वेक्टर ए एम इक्वल टू में 3/2 AC, तो वो भी हमने प्रूफ कर दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।